बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपने आपका ब्रेक और जो छोटा सा वेकेशन था वो अच्छे से एंजॉय किया होगा इंशाल्लाह। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर क्लासेस। सो वी हैव बीन लर्निंग शॉर्ट दुआस एंड अस्कार्स विच वी कैन इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ एंड द शॉर्ट सुन्नास विच आर रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ याद की थी और उसकी सुन्नतें भी हमने पढ़ी थी। अब इंशाल्लाह वी विल सी के बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ क्या है। तो बहुत ही छोटी वन वर्ड दुआ है बैतुल खला से निकलने की, वो है गुफ़रानका, यानी कि ए अल्लाह मैं तेरी बख्शिश चाहता हूँ। तो इसमें जो है हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे हमारे गुनाहों पर, हमारी कमियों पर, हमारी कोताहियों पर। वी आर सीकिंग रेफ्यूज इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वी आर आस्किंग हिम टू फॉरगिव अस फॉर ऑल द मिस्टेक्स एंड सिंस वी हैव कमिटेड। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल शॉर्ट दुआ है। इससे छोटी दुआ आपको शायद कहीं ना मिले। गुफ़रानका इज़ जस्ट वन वर्ड, ठीक है। तो हम जब वॉशरूम से बाहर निकलते हैं, और उसकी सुन्नतें मैंने बता दी थी आपको ऑलरेडी कि वॉशरूम से बाहर निकलने की क्या सुन्नतें हैं, कौन सा पैर पहले बाहर निकालेंगे और किस तरह से अपने आप को क्लीन करके बाहर निकलेंगे, वॉशरूम कैसे क्लीन मेंटेन करेंगे, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। तो यहाँ पर सिर्फ दुआ की बात हो रही है और इसके नीचे ही जो है आपको इसकी सुन्नतें भी मिल जाएंगी कि दायां पाँव पहले बाहर निकालें। और ये दुआ जो है हमें याद कर लेनी चाहिए। बहुत इजी और सिंपल दुआ है और इसको कसरत से पढ़ना चाहिए। जब भी हम वॉशरूम में जाएं तो उसकी दुआ पढ़ लें और वापस आने पर उसकी दुआ पढ़ ले, जो वो दुआ है वो पढ़ लें। और बाहर निकल कर जो है हम ये दुआ पढ़ें कि गुफ़रानका। और हम यहाँ पर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कह रहे हैं कि या अल्लाह, अब वॉशरूम में जब इंसान दाखिल होता है वहाँ जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे शर होते हैं, बहुत सारी गंदी और नापाक जो है चीज़ें होती हैं वहाँ पे, और जिन्नात भी जो है वहाँ पे होते हैं। तो हम अल्लाह की पनाह में आकर वो दुआ पढ़कर जब वॉशरूम में एंटर होते हैं, तो जब हम बाहर निकलते हैं तो हम अल्लाह से कहते हैं कि हमसे अगर कोई गुनाह, कोई सिन कमिट हो गया हो तो अल्लाह ताला उसे माफ़ करे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को ये दुआएं याद होनी चाहिए। इस एज में आप इजीली जो है इन दुआओं को याद कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट गिव अप। कोशिश करके पूरा 1 वीक का टाइम रहता है आपके पास, इन दुआओं को याद कीजिए, इन सुन्नतों को याद कीजिए। और सुन्नतों को याद रखने का बेस्ट तरीका ये है कि आप उनको फॉलो कीजिए। जब आप इन सुन्नतों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो यू विल नेवर फॉरगेट देम, ठीक है। आप कभी भी नहीं भूल सकते। एक आपकी घर का, आपकी ज़िंदगी का जब रूटीन बन जाएगा ये सुन्नतें, तो आप कभी भी उस रूटीन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसको हमेशा याद रखेंगे और फॉलो करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा कि आप जो है दुआओं को, सुन्नतों को याद करके मत छोड़िए कि नहीं मुझे ये कोर्स करना है और मुझे ये टास्क दिया गया है तो मैं याद कर लूँगी, बाकी आई डोंट केयर। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको आपको फॉलो करना है, इनको आपको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, तो आप इसको हमेशा याद रखेंगी। सिर्फ कोर्स के लिए मत याद कीजिए बल्कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए याद कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन दुआओं को पढ़िए। जब भी आप वॉशरूम में जाते हैं तो वॉशरूम की दुआ पढ़िए, बाहर निकलने पर उसकी दुआ पढ़िए। आपके घर में कोई जा रहा है वॉशरूम में तो आप उसको भी याद दिलाइए। तो ये छोटे छोटे काम आप लोगों को करने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको याद रखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इसको दूसरों तक शेयर भी कीजिए ताकि वो हमारे लिए सदका जारिया बने, दूसरे भी हमसे कुछ अच्छी बातें सीख ले। और आप भी इसको याद रखिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।